वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। आज हम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन? लेट एक्स डी एंड वाई डी डैश बी टू metric spaces. A function f from x to y is said to be continuous at the point a belongs to x if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that d of x comma a is less than delta implies d dash of fx comma fa is less than epsilon। अर्थात यदि हमारे पास में दो मीट्रिक स्पेसेस एक्स डी एवं वाई डी डैश हैं, तब एक फंक्शन कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है किसी पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स पर, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो कि जब डी ऑफ एक्स कोमा ए लेस देन हो डेल्टा से, देन डी डैश एफ एक्स कोमा एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा एक ओपन स्फीयर में जिसकी रेडियस जिसकी रेडियस डेल्टा एंड सेंटर एक्स है। देन एफ ए बिलोंग करेगा एक ऐसे ओपन स्फीयर में जिसकी रेडियस एप्सिलॉन और सेंटर एफ एक्स। इसको हम वापस लिख सकते हैं कि जब ए बिलोंग करेगा ओपन स्फीयर में, एम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा एफ इनवर्स उस ओपन स्फीयर की। इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन ऑफ एफ एक्स। That is, f of s x is a subset of fx, where delta is the radius of open sphere and epsilon is also the radius of an open sphere। यहाँ नोट दिया हुआ है कि यदि कोई फंक्शन f कंटिन्यूस कहलाता है, कोई फंक्शन f कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में डिफाइन है, देन इट इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, या इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस ईच पॉइंट ऑफ एक्स। हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे एक्स में यदि वह एक्स के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस हो। इसके आगे हम पढ़ते हैं होम्योमॉर्फिज्म। हमारे पास में दो मैट्रिक्स दी हुई है एक्स डी और वाई डी डैश। Then a function f from x to y is said to be homeomorphism if f11 हो, second f and f inverse are continuous हो। इस केस में the space capital X and capital Y are said to be homeomorphic and capital Y is called the homeomorphic image of capital X। Next, uniform continuous function। कोई भी हमारे पास में मीट्रिक स्पेस दिए हुए हैं तो एक्स डी और वाई डी डैश, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डी ऑफ x1 कोमा x2 इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डी डैश एफ ऑफ x1 कोमा एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू x। Evidently, if f is uniformly continuous, then it is also continuous, but not conversely। या अर्थात यदि f uniformly continuous है, then it is also continuous होगा, but यदि function f continuous है, then ये it is not necessary that f is uniformly continuous। Now further, isomorphism।
a mapping f from x to y is said to be isomorphism if f is bisective, that is 1 1 and 1 2, and both f and f inverse are uniformly continuous, then f is said to be isomorphism. Isometry: let xd and yd dash be two metric spaces, then a mapping f from x onto y is called an isometry if d of x1 comma x2 is equal to d dash f of x1 comma f of x2 for every x1 comma x2 belongs to कैपिटल X। यानी हमारे पास दो मेट्रिक स्पेस दिए हुए हैं एक्स डी और वाई डी डैश, तो एक मैपिंग f फ्रॉम x टू y आइसोमेट्री कहलाती है यदि d ऑफ x1 कोमा x2 बराबर हो d डैश f ऑफ x1 कोमा x2 के, f ऑफ x1 कोमा f ऑफ x2 के, x के प्रत्येक बिंदु x1 और x2 के लिए। In this case the metric spaces are called isometric spaces. It is clear that an isometry is necessary 1 to 1. इसके आगे हम दो थ्योरम्स को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको ज़रूर करना है। तो हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3.20। लेट x and y be two metric spaces, then a mapping f from x to y is continuous if and only if inverse image of each open set in y is open in x. That is, if and only if inverse image of each open set in y is open in x. तो हमें यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि लेट f ऑफ x कोमा y बी कंटिन्यूस, देन वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इन y इज ओपन इन x. So let us assume that f is continuous mapping from x to y and g be any open set in v, open set in कैपिटल Y, g कोई ओपन सेट है कैपिटल Y में, देन टू शो दैट f इनवर्स g इज एन ओपन इन कैपिटल X। हमें प्रूफ करना है कि f इनवर्स g ओपन होगा कैपिटल X के अंदर। नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि हमने माना कि f इनवर्स g में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट इज़ एम्प्टी, देन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन एंड क्लोज बोथ, तो इट इज़ obviously open, so there is nothing to prove. So let f inverse g be नॉन एम्प्टी। सेकेंड केस में हम मान के चलते हैं कि ये नॉन एम्प्टी नहीं है, सॉरी f इनवर्स g भी नॉन एम्प्टी, यानी कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अर्थात हमने एक माना लेट x बिलोंग्स टू f इनवर्स g, देन f x बिलोंग्स टू g and g is open in y. When g is open in y, then by the definition of open set, there exists epsilon greater than 0 such that open sphere as epsilon fx subset of g is contained in g. Now f of x comma now f is a continuous mapping from x to y, so it is continuous at any point a belongs to x, and so for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that a belongs to open sphere implies fa belongs to open sphere which has a radius epsilon, so implies fa belongs to g, implies a belongs to f inverse g. So as open sphere Sx delta is a subset of f inverse g. Thus we have shown that for arbitrary x belongs to f inverse g there exists delta greater than 0 such that S delta x is a subset of f inverse g. So f inverse g is an
ओपन सेट इन एक्स। एक बार वापस समझिए, हमें प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स जी ओपन सेट है एक्स के अंदर। अब सबसे पहले हमने माना कि एफ इनवर्स जी एम्प्टी है तो ये ओपन सेट होगा ऑब्वियसली। नाउ अब सेकेंडली हमने ये माना कि एक्स के एफ इनवर्स जी के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक्स। जब एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी में, देन एफ एक्स बिलोंग्स टू जी होगा, और जी हमारे पास में ओपन सेट दे रखा है वाई के अंदर। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा जो जी के अंदर कंटेन करेगा, बिकॉज जी इज़ एन ओपन इन वाई। नाउ चूँकि हमें दिया हुआ है कि एफ एक कंटिन्यूस मैपिंग है, सो ये एक्स के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होगी। तो जब ए के प्रत्येक बिंदु पर ए पर कंटिन्यूस होगी, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि जब ए बिलोंग करेगा ओपन स्फीयर जिसके सेंटर एक्स और रेडियस डेल्टा है, देन एफ ए बिलोंग करेगा एस ऑफ एफ एक्स जिसकी रेडियस एप्सिलॉन और सेंटर एफ एक्स है। इसका मतलब कि एफ ए जो है वह जी के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? समीकरण नंबर 1 से जब एफ ए जी के अंदर बिलोंग करेगा तो ए एफ इनवर्स जी के अंदर बिलोंग करेगा, और चूँकि ए एफ इनवर्स जी के अंदर बिलोंग करेगा और ए एलिमेंट है ओपन स्फीयर का, तो ओपन स्फीयर कंटेन करेगा एफ इनवर्स जी में। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट कि जब एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी में, तो एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो विद्यमान होगा कि ओपन स्फीयर कंटेन करेगा एफ इनवर्स जी में। सो एफ इनवर्स जी एक ओपन सेट होगा एक्स के अंदर। नाउ कन्वर्सली हम मान के चलते हैं कि लेट इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इन वाई बी ओपन इन एक्स, देन टू शो एफ इज़ ए कंटिन्यूस मैपिंग, हमें शो करना है कि एफ इज़ कंटिन्यूस मैपिंग होगी। तो हमने माना कि लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सो एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई क्लियरली। कंसिडर एन ओपन स्फीयर विच इज़ ओपन इन वाई। एक हमने एक ओपन स्फीयर लिया जो वाई के अंदर ओपन है। सो बाई आवर अजम्पशन एफ इनवर्स जो इसकी इनवर्स इमेज होगी वो ओपन होगी एक्स के अंदर। नाउ जब एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर, एंड एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन एफ एक्स ओपन है एक्स के अंदर। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा कि जो ओपन स्फीयर है वह कंटेन करेगा एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर। सो ए बिलोंग्स टू ए डेल्टा एफ एक्स इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन एफ एक्स। दैट इज जब ए बिलोंग करेगा एस डेल्टा एक्स के अंदर, देन एफ ए बिलोंग करेगा एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर, और यही हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। अर्थात जो हमारे पास में फंक्शन एफ है वह कंटिन्यूस होगा। तो इस प्रकार हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और थ्योरम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।